आपने देखा ही होगा जब भी आप लीन बल्किंग करने का ट्राई करते हो तो आपको बल्क के नाम पे फैट गेन होता है एंड एक्चुअली मसल्स उतने अच्छे गेन नहीं हो पाते हैं एंड वेट गेन भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है एंड आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हो जिसके वजह से आपको रिज़ल्ट उतने इफ़िशिएंट नहीं मिल पाते हैं एंड इसके वजह से आपकी जो फिज़िक है वो भी अच्छी नहीं दिख पाती है। तो आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हो, जैसे प्रॉपर चीज़ों को अपने ब्रेन में फिक्स ऑन नहीं कर पाते हो एंड दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करते हो लीन बल्किंग में। एंड करेंटली मैं लीन बल्किंग इसमें कर रहा हूँ एंड मेरी फिजिक तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है। ऐसा चाहते हो कि आप बल्किंग भी करो एंड आप एक लीन फिजिक भी मेंटेन करो, तो इसमें लीन बल्किंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड इसको मैं बहुत ईजी वे में एंड सिंपल वे में तुम्हें समझाऊंगा। इसके अंदर आता क्या है, इसके अंदर एवरीथिंग मैं तुम्हें ईजी वे में समझाऊंगा। लाइक रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी आता है, इसमें TDEE भी आता है। ये सारे टर्म बहुत तुम्हारे लिए न्यू होंगे बट इन सारी चीज़ों को तुम्हें एक्चुअली समझना पड़ेगा एंड इसके बाद ही तुम एक लीन बल्किंग कर पाओगे अच्छे से एंड इसके रिज़ल्ट जो हैं बहुत इफ़िशिएंट तुम्हें मिलने लगेंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख चुके हैं जिसमें बताते हैं मेंटेनेंस कैलोरी हो, मैक्रो न्यूट्रिशन हो एंड एनी अदर थिंग दैट विल नॉट गिविंग यू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो देखा जाए ना तो यहाँ पे तुम बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करते हो। लाइक तुम मेंटेनेंस कैलोरी भी ट्रैक कर रहे हो, मैक्रोस भी ट्रैक कर रहे हो या और भी फालतू चीज़ें, बट यहाँ पे एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती बिकॉज इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि इन सारी चीज़ों को एक साथ वो मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे आपको TDEE को फॉलो करना है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इससे पता चलता है आप कितना डेली बेसिस पे एनर्जी की खपत करते हो। इट मीन्स वो आपके बॉडी में कैसे फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। तो इससे ये एक्चुअली फाइंड आउट होता है मतलब होल डे में कितना वर्क करा है एंड कितना उससे आपको फूड इनटेक लेनी चाहिए। यहाँ पे एक और बात है, आप डेली बेसिस पे उतने वर्क नहीं करते होगे। अब लाइक कभी आपका वर्क ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना है कितना आप एनर्जी डेली बेसिस पे कंजप्शन कर रहे हो, आपकी बॉडी कितना एनर्जी कंजप्शन कर रही है एंड उसी चीज़ को फाइंड आउट करके अपनी फूड इनटेक आप ले सकते हो। देखा जाए तो यहाँ पे आपको अपनी कैलोरीज इनटेक अच्छे से करनी है। अब लाइक आपको अगर वेट गेन करना है तो इसमें आपको सरप्लस में आना पड़ेगा। आप लाइक 250 से 500 के बीच में आप आ सकते हो एंड ये एक एक्यूरेट है। वही अगर आप लीन बल्किंग कर रहे हो तो आपको सरप्लस कुछ भी करके करना पड़ेगा। अगर आप फैट लूज़ करना चाहते हो एंड वेट गेन करना चाहते हो एंड एक लीन फिजिक मेंटेन करना चाहते हो तो आपको डेफिसिट भी करना पड़ेगा, मतलब डिफिसिट। सपोज करो तुम्हारी 10 kg का वेट गेन करना है तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे गेन कर सकते हो। अब लाइक एक दिन आप 1 से 2 दिन ज़्यादा खा सकते हो वीकली बेसिस पे। अब लाइक आपका सैटरडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, ऐसे आपको 3-3 दिन का गैप करके उस दिन आपका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। डेट्स इट। ये आपको हेल्प करेगा वेट गेन में, इफ़िशिएंट रिजल्ट अचीव करने में। देखा जाए तो बिगिनिंग में आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर ईटिंग ज़्यादा करोगे दैन रिज़ल्ट उतने नहीं मिल पाएंगे बिकॉज उतनी आपकी फूड जो इंटेक है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इट मीन्स डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। आपको स्टार्टिंग में ओवर ईटिंग नहीं करनी है बट आप एक इंटरमीडिएट हो दैन आप फॉलो कर सकते हो ओवर ईटिंग, ठीक है। बट आप बिगिनिंग में इसे अप्लाई मत करना बिकॉज बिगिनिंग में ट्राई करोगे दैन आप हर एक चीज़ छोड़ दोगे। तो इसीलिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड यहाँ भी करना है। सेकेंड इज़ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो इसके अंदर तुम एक शेड्यूल बनाते हो जिसके अंदर तुम अच्छे से ट्रेन कर पाते हो। एक लार्ज एंड वाइड ग्रुप ऑफ मसल ग्रुप टारगेट होते हैं। तुम चाहो तो इसे परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें देखा जाए तो तुम हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो जो कि लिटरली तुम्हारे मसल्स को फेलियर तक हिट करने में हेल्प करता है एंड इससे इफ़िशिएंट रिज़ल्ट भी मिलने लगता है। तो तुम्हें यहाँ पे एक और चीज़ को अपने ब्रेन में फिक्स ऑन करना है जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे तुम्हें अपने मसल्स को स्टिमुलेट करना है एंड तुम्हें कॉन्सिस्टेंटली एंड फ्रीक्वेंसी के साथ हिट करना है एंड लिटरली इसका इम्पैक्ट और रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड इसमें तुम चाहो तो बेंच प्रेस कर सकते हो या ओवरहेड प्रेस कर सकते हो या दूसरे साइड देखा जाए तो इसमें पुशअप भी आ सकता है या तुम इसमें ये वाला कर सकते हो पुलअप्स, जो कि लिटरली तुम्हें बहुत हेल्प करेगा एक अच्छी फिजिक को मेंटेन करने में एंड लीन बल्किंग में। एंड ये सारे कंपाउंड मूवमेंट्स थे। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज आते हैं जो कि तुम फॉलो कर सकते हो जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल होता है।
नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है लीन बल्किंग एंड डर्टी बल्किंग। इसे तुम एक्चुअली समझ लो एंड इसमें से अगर तुम कुछ मिस्टेक्स भी कर दिए इन दोनों में से ना, देन तुम लीन बल्किंग नहीं कर पाओगे। तो देखा जाए जो लीन बल्किंग होता है उसे एक हेल्थी बैलेंस्ड वे में माना जाता है। इसमें तुम अपने मैक्रोस या जो भी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है, जो भी तुम इसमें फूड का इंटेक कर रहे हो उसे अच्छे से तुम चेक करते हो एंड लिटरली इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। एंड वही जो डर्टी बल्किंग होता है उसमें तुम कुछ भी फालतू का कंजप्शन कर लेते हो, तुम्हें एक्चुअली पता नहीं होता है उसमें कितना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है एंड कितना फ़ैट है, एंड जिसके वजह से तुम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो। एंड देखा जाए अगर तुम्हारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा है दैन तुम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम खाना क्यों खाते हो कि अच्छे से तुम ट्रेनिंग कर पाओ। तो वही डेली बेसिस के जो वर्क हैं उसे कंप्लीट करने में वो तुम्हें हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो तुम्हें एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि तुम कैसे अपनी न्यूट्रिशन डेंस फूड रख सकते हो। आई थिंक किसी ने ये बताया होगा बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे निगलेक्ट मत करना। सो फोकस ऑन न्यूट्रिशन डेंस फूड दैट विल गिव यू मोर एडवांटेज instead of dirty bulking on junk foods that affect your health. So follow it and literally it's working. मेंटेनेंस कैलोरी को मैं ट्रैक नहीं करता, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। लाइक मैं डेली बेसिस पे उतना ज़्यादा फ्री नहीं होता हूँ कि हर एक टाइम मैं इसमें अब कर पाऊँ ट्रैक। मैं यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करता हूँ जो कि आप भी फॉलो कर सकते हो। अब लाइक आप वीकली बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं। जो भी आपका वर्क होगा उसके साथ साथ आप एक अच्छी फिज़िक भी मेंटेन कर पाओगे। तो इसी तरह मैं मेंटेन अपना करता हूँ। लाइक स्टडी होता है मेरे पास, वर्क ऑफ बर्डन भी होता है एंड बहुत सारे ऐसे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो उन सारी चीज़ों को भी मुझे इसमें करना पड़ता है। अगर मैं वो सारी चीज़ें नहीं करूँगा दैन इट्स कम्प्लीटली रूइंड माई लाइफ। तो आपको वीकली बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है कितनी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी निकलती है एंड उसे आपको मेंटेन करने का ट्राई करना है। ये नहीं कि आप बस सोच रहे हो कि हमेशा लिखते जाओ, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना है वीकली बेसिस पे। आपको देखना है कि मेरा वेट गेन हो रहा है कि नहीं। आपको एक वेट मेजरिंग मशीन ख़रीद लो अगर हो सके तो, एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मुझे कोई बेस्ट मशीन मिलेगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, देन वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। देखा जाए तो यहाँ पे आपको मील टाइमिंग और हाउ यू एक्चुअली फाइंड आउट एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे और भी सारे ऐसे हैं टर्म्स जो कि मैं बताना चाहता हूँ बट ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो के नहीं, कोई दूसरी वीडियो के अंदर मैं वह सारी चीज़ों को बता दूंगा, बट आपको यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जो कि लिटरली आपको हेल्प करेगा। कुछ ऐसे मिस्टेक्स थे जो कि आप करने वाले थे बट मैंने बता दिया जो कि आपको नहीं करना है। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है लीन बल्किंग के अंदर। तो देखो जो भी आपकी इसमें इंटेक है फूड की, उसमें आपको 250 से लेके 500 ग्राम कैलोरीज़ का इंटेक करना है। मैं ग्राम गलती बोल दिया हूँ बट इसमें 250 से 500 जो भी आपकी है कैलोरीज़ उसको आपको अच्छे से ट्रैक करना है। जो भी आप टाइम मैनेजमेंट या जो भी टाइप के आपके होंगे वर्क उसको आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो तो मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा, लाइक जिसमें मैं एक्चुअली समझाऊँगा कैसे आपको अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना है डेली बेसिस पे। जो भी आपके वर्क होंगे स्कूल के, कॉलेज के या जो भी आप जॉब करते होगे वहाँ के, तो अच्छे से वो भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा एंड साथ साथ आपकी एक अच्छी फिज़िक भी बन जाएगी, एक लीन एंड एस्थेटिक फिज़िक जो कि आपको हेल्प करे एक हेल्थी वे में रखने में। देखा जाए तो लोग समझते हैं कि एक बस मेरी एस्थेटिक फिज़िक बन जाए, दैट्स इट, ये सिंपल है। वे सारी चीज़ आप अचीव भी कर लोगे बट हेल्थी नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।